हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। जो मैं कामों को पेंडिंग रख रही थी वो आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, तो इस वीडियो के दौरान आप लोग को देखने मिल जाएगा। वैसे तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय, और सुबह सुबह चाय ना पीऊँ तो सच बताऊँ अच्छा नहीं फील होता है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। मेरी स्नान ध्यान पूजा पाठ जो भी होती है ना, घर के काम वगैरह अभी हो चुके हैं कंप्लीट। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम पेंडिंग रख देते हैं। तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि इसको हम करेंगे, पर कब होगा ये नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अभी मेरे पास टाइम मिला हुआ है और मैंने सोच रखा है आज तो ये काम करके रहूँगी। तो फिर मैं चलिए आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। बाकी अभी चाय बन चुकी है तो चलिए पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और मैं एक साइड में अभी इस पेन को भी रख दी हूँ बेसिन में। अब आऊँगी तो इसे देखूँगी तो साफ़ करूँगी। पहले तो आराम से बैठ के चाय पीते हैं, हाथों हाथ कर दूँ तो सही रहता है। तो अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, मतलब दोपहर क्या बोल सकते हैं, सुबह का ही बोलेंगे। अभी तो हम चाय पी रहे हैं। तो सुबह में हम नाश्ता बना दिए थे बाबू के लिए। उस टाइम जब नाश्ता बनाए थे तब हम बना देते हैं, उस टाइम ही 2 पराठा एक्स्ट्रा बना देते हैं कि मुझे होता है ना कि मैं खाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर माँ भी खा लेती हैं ऐसे, क्योंकि माँ भी लेट से ही खाती हैं, वो एक बार खाना ही खाती हैं ज़्यादातर। और फिर मैं जो हूँ ना, तो मैं अपना काम वगैरह करके फिर स्नान ध्यान करके ही खाती हूँ। तो उतना सुबह में ना भूख लगती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आराम से ही करेंगे। इधर अभी बना रहे हैं रायता, और साथ में बनाते हैं अभी खिचड़ी और चोखा। तो खिचड़ी मैंने रख दी थी कब के ही, और अभी चोखा और साथ में रायता मैं रेडी कर रही हूँ। और ये जो रायता है ना, लौकी की रायता मैं बना रही हूँ गाइस, काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। और इसको ना अलग तरीके से बनता भी है, बहुत सारे लोग अपने घर में बनाते होंगे। इस लौकी को पहले तो कद्दूकस करना है, फिर उसके बाद ना इसको बॉइल्ड करना है। तो जब बॉइल्ड होता है ना, हल्का नमक डाल के, और बहुत हल्की सी बॉइल्ड करनी है, मतलब 100% में बोल सकते हैं कि 30% ही बॉईल करना है। मतलब एकदम से वो होना चाहिए, टाइट ही होना चाहिए एकदम से, सिर्फ हल्का सा वो गर्म हो जाए, हीट हो जाए। उसके बाद फिर उसको हम अच्छे से कपड़े में डाल के निचोड़ देते हैं। तो अभी तो मैं कपड़े में डालूँगी, इसे निचोड़ दूँगी। उसके बाद फिर इसमें दही, मंगरेल, अजवाइन और बहुत सारी जो चीज़ें डलती हैं रायता में, वो सारी चीज़ें डलेंगी। और इधर मेरी चोखा भी बन के रेडी हो रही है। तो चोखा में मैं नींबू और साथ में मिर्चा हरा और प्याज, ये 3 चीज़ मैं डालती हूँ, नमक डालती हूँ, सरसों ऑयल डालती हूँ, 4-5 चीज़ें पड़ती हैं, बट काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। तो इस तरह से मेरा मतलब आज का है, आज का मेरा नाश्ता बोल लीजिए, खाना बोल लीजिए, यही होने वाला है। क्योंकि अभी मतलब हम लोग 2 बार चाय हो चुका है, एक तो सुबह-सुबह मैं जब उठी थी उस टाइम, और ये दूसरा चाय हमारा हो रहा है। तो अभी फिर मैं चलूँगी, अभी नाश्ता वगैरह कर लूँगी, बन चुका है तो, और बाबू को भी मैं साथ में करा दूँगी। तो इस तरह से गाइज़ मेरा रहता है। और हर दिन मैं बोलूँ ना तो कुछ डिफरेंट रहता है। तो आज मेरे पास कुछ अलग काम है, मतलब मुझे अपनी फ्रिज को चेंज करना है। ऐसा होता है ना कि जब एक जगह ना, मुझे एक जगह चीज़ें रखी रहती ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है ना वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब पता नहीं, थोड़ा सा उसको ना चेंज करते रहने से ना, चीज़ें का जो लुक है ना वो अच्छा आने लगता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज मुझे फ्रिज क्लीनिंग भी करनी है और चेंज भी मैं कर दूँगी। तो हर दिन मतलब कुछ रहता है कि चलो करते हैं, एक एक काम तो मैं लेके ही रखती हूँ हर वक़्त, कि एक नया काम हम अपना डेली में एडजस्ट करते हैं। वैसे तो हमारा घर का काम, खाना-पीना हमारा तो डेली रहता है, पर एक कुछ अलग रहता है ना, तो फिर हमारा काम करने का जो एनर्जी है ना वो बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। और ज़्यादा भी करना भी नहीं चाहिए। मैं ये भी बोलूँगी कि अपने सेहत का ख़्याल रखना चाहिए सबसे पहले,
सेहत जब आपका ठीक है, हेल्थ ठीक है, तभी आप कोई काम कीजिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारा समस्या होता है। तो आपका जब भी तबीयत सही हो या फिर आपका स्ट्रेस लेवल सही हो, तो भी आप कीजिए अपना काम। हाँ, मगर हाँ, ये चीज़ होना चाहिए कि मन लगना चाहिए, क्योंकि अकेले-अकेले ना बोर हो जाते हैं, तो हम काम करते हैं ना तो हमारा सही रहता है मन। और अभी मैं कपड़े कुछ थे वो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, जो कि ये जो कपड़े हैं ना गाइज़, मैंने मीशो से मंगवाए हैं। इतनी सुंदर कपड़े आए हैं, मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना कि कुछ चीज़ें सस्ती दिख जाती हैं, मतलब मेरे लुक पे अच्छा लगेगा, मेरे चेहरे पे अच्छा लगेगा। सूट वगैरह ड्रेस मैं ज़्यादातर तो सूट पहनती हूँ, तो उस तरह से चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखते रहती हूँ तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मंगवाई हूँ तो वीडियोस भी थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि देखिए हम जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं तो हर चीज़ों को लेके ही हम वीडियो बनाते हैं। तो ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप लोग कहोगे तो मैं इसका जो लिंक है मैं दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर भी सकते हो। या फिर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिख जाएगा इसका लिंक। इसका जो सलवार है ना वो पूरा फैला है, मतलब फ्लोर इसका काफ़ी दे रखा है, इसका जो घेरा है ना वो, और नीचे से वो एक बांध के जो डिज़ाइन होता है ना वो टाइप है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसे साफ़ कर रही थी, और मैं यहीं पे सोचती हूँ ना कि यहीं पे इसको अच्छे से करके, और यहीं पे कुछ वीडियोस हैं तो उसको मैं बना लूँगी। तो अभी यहीं रखते हैं और इस सबको ठीक ठाक कर देते हैं। और इस रूम में ना मुझे मतलब थोड़ी क्लीनिंग भी करनी है, जो कि फ्रीज़ है तो फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, और नीचे फर्श वगैरह भी थोड़ा गंदा हो चुका है तो उसको भी क्लीन करना है। और मैं सोच रही थी कि फ्रिज को ना मतलब क्लीन करके और दूसरे रूम में या फिर हॉल वगैरह में शिफ्ट करूँगी। तो वही आज मेरा प्लान है कि इसको कर देते हैं आज, और फिर देखिए थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहने से घर साफ़ सुथरा लगता है। मेरा ऐसा लगता है हमको, और अभी मैं करूँगी। यहाँ पे फ्रिज के ऊपर आपकी देख सकते हो हालत बहुत बुरी हो रखी है। इस रूम में थोड़ी-सी भी हवा नहीं आती है, और फिर मैं भी बहुत कम आया करती हूँ इसमें। तो ऐसे पड़ा रहता है, कुछ चीज़ें रखनी होती है तो हम रख देते हैं, तो ज़्यादा हम आते नहीं हैं तो क्लीनिंग भी थोड़ी कमी हो पाती है। जिस रूम में हम रहते हैं ना उसमें क्लीन भी होती है, ज़्यादा गंदगी भी होती है और ज़्यादा क्लीनिंग भी होती है। पर जिस रूम में हम कम आते हैं ना उसमें क्लीनिंग कम हो पाती है। तो आज मैं इसे साफ़ करके और पूरा अंदर से भी अच्छे से साफ़ करूँगी। बाहर का एरिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो सबसे पहले तो मैंने साफ़ कर दिया है। अभी शाम का टाइम हो चुका है और इस टाइम में लगी हुई हूँ, जो कि पूरे दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी बहुत तेज़ आया हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं, अभी करेंगे नहीं, बाद में ही करेंगे। और फिर ये शाम हो चुकी है, शाम के टाइम में भी मैं लगी हुई हूँ। तो अभी मुझे ना एकदम से ऐसा लग रहा था ना कि नेक्स्ट डे करेंगे, आज नहीं करते हैं। पर कभी-कभी ये चीज़ें लगती हैं कि चलो छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, आज मौसम अच्छा नहीं है। पर फिर मैं सोची कि मौसम से क्या ही मतलब है, काम करना है तो कर लेते हैं इसको, और इससे मौसम का क्या ही मतलब है। तो फ्रीज़ की क्लीनिंग अभी मैं शुरू की हूँ, और जो कि ना ये जितने भी इसका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो चीज़ें हैं इसकी, वो सब मैं निकाल दूँगी और इसको धो दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो भी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह भी पड़ी हुई हैं वो सब्ज़ी को भी मैं निकाल के हटा दूँगी। ऐसा होता है ना कि मतलब सब्ज़ी वगैरह रखो ना तो सही नहीं लगता, तो मैं एक साइड में रख दी हूँ। और कुछ पानी के बॉटल्स हैं, कुछ दूध हैं, तो उसको तो मैं फ्रीज़ में ही छोड़ी हूँ, ताकि ना मतलब ये एकदम से गर्म ना हो जाएँ। फ्रीज़ में रहेंगे ना तो थोड़े से तो सही रहेंगे। वैसे मैं एक बात और बता दूँ कि कोई भी काम करने से पहले हमें थोड़ी-सी सावधानी भी रखनी चाहिए। मतलब जब आप फ्रिज साफ़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक अभी हाल फिलहाल में ही मैंने वीडियोज़ देखा था,
पता नहीं कहाँ का था, मुझे उतना मतलब इस चीज़ का नहीं है पता, पर हाँ लेडीज़ मतलब लाइन में लगा कर ही उसको पूरा फ्रिज को साफ़ कर रही थी। तो मैं बताऊं कि उनका मतलब ऐसे शॉर्ट्स लग गया था, जो करंट लग जाता है शॉर्ट, तो उस तरह से नहीं करना है। हम कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी सावधानी रखनी है, मतलब पलक निकाल दें, स्विच ऑफ कर दें और उसके बाद फिर मतलब हम काम करें। और छोटी छोटी चीज़ों को ना हम जब ध्यान देते हैं, सच बताएं तो, तभी हम अच्छे से चीज़ों को संभाल पाते हैं और ख़ुद को मतलब हेल्दी भी रख सकते हैं। हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब हम गैस चूल्हा स्टार्ट करते हैं, तो जब हम स्टार्ट किए तब तक मेरा खाना बना। उसके बाद ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरी भी पहले जब मैं शुरू में जब स्टार्ट करी थी खाना पीना बनाना, उस टाइम मेरा भी ये चीज़ था ना कि मैं गैस को ऑन करके ही छोड़ देती थी। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो गैस नीचे सिलेंडर के पास जो स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने वाला, उसको मैं ऐसे खुला छोड़ देती थी। ऊपर से हम बंद कर देते हैं, अंदर हम ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम है जो उसको हम बंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उसको हमेशा जब भी आप खाना पीना बना लेते हैं तो ऑफ़ कर दें, ऑफ़ करके ही रखें, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, साथ में फिर चूहे, इस तरह से चीज़ें, मतलब चूहे बिल्ली भी मतलब रहते हैं। ज़्यादातर तो चूहे ही कट करते हैं, तार वगैरह कट कर देते हैं, पाइप कट कर देते हैं, तो उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा उस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ चीज़ें मैं थोड़ी कर पाऊँ। घर में जितनी चीज़ें हैं, मतलब मैं एक दिन में सारी चीज़ें नहीं कर सकती, तो ठीक है मैं अकेले हूँ तो नहीं कर सकती, मगर हाँ जितना भी मैं कर रही हूँ उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ना जैसे गेट का इशू हो जाता है कि हमारी आदत बनती है, हमारी इन सारी चीज़ों की ना आदत होनी चाहिए कि जब हम मेन गेट खोलते हैं मतलब ऑन ओपन करके जब हम इंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी हम लॉक करके जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ना हम बाहर जाते हैं और फिर ना हम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता इन सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों का। तो लॉक करके जाना चाहिए। साथ में जब हम बाहर से घर में आते हैं तो मेन गेट को तो लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि हम किस तरह से रहते हैं, नहीं रहते हैं, फिर किस तरह का सिचुएशन कब बन जाता है, तो उस हिसाब से ना मतलब बहुत ज़्यादा डर रहता है। आज के ज़माने के लिए मैं बता रही हूँ कि 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए हम छोटी छोटी चीज़ों को जब ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर के बड़े ही इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने से क्या होता है, हमारी हैबिट बढ़ती है। जब कि हम कहीं पे भी रहेंगे ना तो ये काम कर लेंगे, हम घर पे जब कर लेते हैं तो कहीं पे भी रहेंगे तो अपने काम कर लेंगे। तो एक नियमितता होनी चाहिए, एक हाउसवाइफ के अंदर हो या फिर किसी कोई भी व्यक्ति हो, एक बच्चों के अंदर भी एक रूल्स होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, और उसमें हर दिन हर पल कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहना चाहिए अच्छी चीज़ें, कि उससे हमारी जो। तो जी इस वीडियो को भी यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं प्यारे से न्यू ब्लॉग में, और इसी टॉपिक पर मैं कभी और वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी।